आज ये वीडियो में स्पेसिफिकली कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज का, कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहिए या कौन सी कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो रहे हो, इसके बारे में चर्चा करूँगा। तो आप जब 12th के बाद में जेई का एग्ज़ाम देते हैं या स्टेट लेवल के कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, तो क्या बेसिकली उसमें आपकी एलिजिबिलिटी पता चलती है कि आप, लेकिन 11th-12th करते वक्त आपको कुछ पता नहीं चलता कि आप कहाँ तक बैठ रहे हो, आप कहाँ तक परफॉर्म करोगे। तो मैं इन सारी इंजीनियरिंग और जो भी कॉलेजेस हैं जिसमें आप एलिजिबल हो सकते हो, उसको मोटे तौर पे 6 भागों में बांट सकता हूँ। टॉप पे रखूँ तो आईआईटीज़ हैं, जो पहले 5 आईआईटीज़ थी पुरानी, और अभी तो काफ़ी हो गई है, तो एडमिशन काफ़ी हो सकता है, 10-12 हज़ार इसमें है संख्या स्टूडेंट्स की। फिर एनआईटीज़ हैं जो हर स्टेट में लगभग एक है, तो एनआईटीज़ आपका एक अच्छा हो सकता है। आईआईटी और एनआईटी के बीच में एक आजकल ट्रिपल आईटी भी रखा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो आईटी से रिलेटेड कोर्सेज चलते हैं, अच्छी है। मैथ्स में जिसको रस है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिसको मज़ा आता है, तो इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये एनआईटीज़ हुई। उसके बाद जो 2 कैटेगरी हैं वो हैं स्टेट लेवल की इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, गवर्नमेंट स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं। तो ये 5 टाइप की हुई, और एक 6 टाइप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे थापर यूनिवर्सिटी हैं, जैसे वीआईटी हैं, जैसे मणिपाल हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ अलग से हैं जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड हैं, और कुछ एक यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, जैसे ट्रिपल आईआईटीज़ हैं, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आती है। दे आर नॉट फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं होती, लेकिन या फिर भी वो सेंट्रल में आती है। और कुछ एक स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ होती है, जैसे निर्मा यूनिवर्सिटी है, जो स्टेट असेंबली में उनके लेजिस्लेचर पार करते हो। तो इन 6 टाइप की इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है। एडमिशन होने का जो जरिया है बेसिकली पेन इंडिया लेवल पे वो जेई है, जेई मेंस एंड जेई एडवांस, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। उससे पहले बहुत टाइप के एग्ज़ाम्स चलते रहते थे, लेकिन अभी प्रेजेंटली उन्होंने इसको 2 पार्ट में कर दिया। जो जेई एडवांस है उसमें केवल आईआईटीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं 1.5 लाख के करीब स्टूडेंट, और उनमें से वो 10-12 हज़ार 14 हज़ार स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और एडमिट करते हैं। और बाकी के स्टूडेंट्स हैं जो जेई मेंस के आधार पे, इवन ट्रिपल आईटीज़ और सारी एनआईटीज़ वो इसी का थ्रू एडमिशन करती हैं। इनका एडमिशन भी अच्छा है एनआईटीज़ और ट्रिपल आईआईटीज़ में, और काफ़ी संख्या भी है कंपेयर टू आईआईटीज़। तो 50-60 हज़ार स्टूडेंट्स ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट की संख्या तो बहुत है। जब आईआईटी का जेई मेंस का फॉर्म भरता है तो करीब 10 लाख 12 लाख के स्टूडेंट्स फॉर्म भरने के लिए ट्राई करते हैं। तो उनमें से 1.5 लाख आईआईटीज़ के लिए ट्राई करते हैं, 10-12 हज़ार सेलेक्ट होते हैं। तो सिलेक्शन बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, स्टेट लेवल की इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, जो बड़ा संख्या है। जो स्टेट लेवल की कॉलेजेस हैं, स्टेट लेवल की सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं, एसएफआईज बोलते हैं जिनको, और दूसरा है गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट्स। तो स्टेट टू स्टेट, जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, हर स्टेट की अपनी एक पॉलिसी होती है कि उनकी कितनी फ़ीस होनी चाहिए। कुछ एक स्टेट्स में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फ़ीस बहुत कम है, 5-7 हज़ार रुपये ही होगी, और कुछ एक जैसे राजस्थान में है तो वहाँ पे 30-40 हज़ार रुपये हैं। एनआईटीज़ की फ़ीस आजकल 50-60 हज़ार रुपये हो गई है, और आईआईटीज़ में उससे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आईआईएम्स में है। तो दिस इज़ जस्ट ए brief of fee structure in different engineering and management। लेकिन एसएफआईज की फ़ीस जो होती है, जो सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस होती है, वो रेगुलेटरी कमिटीज़ के थ्रू डिसाइड होती है, और ये आपकी हो सकती है कि 1 लाख से 3-4 लाख तक देना पड़ सकता है एनुअली सेल्फ फाइनेंस में। तो बड़ा अमाउंट हो जाता है, 4 साल का इंजीनियरिंग है और आपको एक बड़ा अमाउंट देना पड़ सकता है। तो इसमें सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजें। तो मोटे तौर पे मैं आपको समझा दूं कि सिलेक्शन ब्रॉडली एलिमिनेशन के थ्रू कैसे है। यदि आईआईटीज़ में नहीं मिल रहा है तो वो निकल के ऊपर के लेवल में दिमाग नहीं लगाओ, क्योंकि उसमें है ही नहीं चांस। है तो कर जाना ही है डेफिनेटली, लेकिन आईआईटीज़ का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। बच्चा पहुंच रहा है तो पहुंचेगा, और जो
पैसा वैसा फीस उसमें मायने नहीं रखती। एनआईटीज़ और ट्रिपल आईआईटीज़ में मिल रहा है तो मिल रहा है, अच्छी बात है, लोन वोन मिल जाते हैं। यदि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, बिल्कुल गरीब हैं, तो भी कोई बात नहीं है। एसबीआई और ये जितनी भी पीएसयू बैंक्स हैं, अच्छा खासा लोन देती है, लो रेट्स पे देती है, 8% 8.5% पे देती है। और ये सारी इंस्टीट्यूट एनआईटीज़ और आईआईटीज़ हैं, वो एक क्लास में रखी हुई है, क्लास 1 कैटेगरी 1 में रखी हुई है। तो लोन बिल्कुल आपको घर बैठे मिल जाएगा, इनमें सिलेक्शन हो गया तो वहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ही नीचे उतरते हैं कि हम एनआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज़, एनआईटीज़ को छोड़ देते हैं, तो 3 का एलिमिनेशन हो गया। अब आपके पास बचा क्या? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बची हैं, जैसे मणिपाल है, तो ये बहुत चार्ज करते हैं। आप आईटी में, कंप्यूटर में, मैकेनिकल में, सिविल में, इनमें एडमिशन मांगना चाहते हैं तो वो क्या 3 लाख रुपए करीब एनुअली, 4 लाख 5 लाख रुपए तक बैठ जाता है। और पूरे 4 साल तक बच्चा करके आता है तो एक 20 lakhs का आपका पैकेज खत्म हो जाता है। छोटी छोटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो आइसोलेटेड कॉलेजेस हैं, थोड़ा सा बिग सेंटर से ऑफ हैं, लाइक दिल्ली से आउटस्कर्ट्स में हैं, तो ये थोड़ा कम चार्ज करते हैं। फिर भी 2-3 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, रेसिडेंशियल और ये सारी रिक्वायरमेंट करके, तो आपका 10-12 लाख रुपया कम नहीं है। तो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना कैसा चाहिए, इतना पैसा उसमें डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ये एक सोचने लायक बात है। और जीवन के 4 साल जो हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो यूथफुल लाइफ है आपकी, आप उसमें डाल रहे हैं, तो आपकी लर्निंग है कि नहीं है पहली, और पेरेंट्स भी इतना आपका जो लोन लेंगे तो उसको चुकाना भी तो पड़ता है। तो क्या आपकी जो इंस्टीट्यूट है वापस वो लोन रीपेमेंट कैपेसिटी आपकी पैदा कर रही है, आपकी कर रही है या नहीं कर रही है? आईआईटीज़ कर रही है, आईआईएम्स कर रही है, एनआईटीज़ कर रही है, वहाँ के प्लेसमेंट्स अच्छे हैं। बट इन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं और स्टेट लेवल की प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जिनको एसएफआईज़ कहते हैं, तो क्या आप 12 लाख रुपए इसमें डालना चाहिए आपको या नहीं डालना चाहिए? तो इसमें कुछ एक चीज़ें देख लो आप, कि पहले तो आपका कोर्स, जो इच्छा का कोर्स है, जो आप डिज़ायर करते हो कि मुझे इस एरिया में प्रोफेशनल बनना है, इंजीनियरिंग के पीछे मत जाइए आप। आपको सिविल इंजीनियर बनना है तो आपका कौन सा फैक्टर है जो आपके अंदर कह रहा है कि आप क्या बनोगे? आपको कॉन्ट्रैक्टर बनना है, आपको मटेरियल सप्लायर बनना है, आपको मटेरियल प्रोडक्शन में जाना है, आपको टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, आपको कैनाल वर्क करना है, आपको ब्रिजेस बनाने हैं, ये आपको एक फैसिनेशन होना चाहिए। यू शुड बी फैसिनेटेड, मोटिवेटेड टुवर्ड्स दिस। यदि ये है आपके साथ कि आपको ऐसे काम करने हैं, तो आप 12-15 लाख रुपए खर्च कर रहे हो एसएफआई में, तो इट्स ओके। अदरवाइज आप दूसरा कोर्स जो आपके मन का है, जिससे स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, इंट्रापर्सनल स्किल्स बढ़ती है, वो कोर्सेज भी ले सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि फोर्सफुली आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए। मेरे 25 ईयर्स के करियर में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो 20, 30, 40% हैं जो मोस्टली स्विच ओवर कर जाते हैं। स्विच ओवर करने का कारण ये भी होता है कि उनकी शायद वो डिसाइड नहीं कर पाते इस जंक्शन पे। तो ये मेरा एक एफर्ट है यहाँ पे कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सपोज करूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे सिलेक्शन करना चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज का। तो मैं यहाँ दूसरी बात आपको ये बता रहा था कि आपका जो है 12 लाख का खर्च करने के लिए, तो आप यदि इन तीनों में नहीं बैठ रहे हैं, आईआईटीज़, एनआईटीज़ और ट्रिपल आईआईटीज़ में आपका सिलेक्शन नहीं बैठ रहा, तो आपको कैसे दिमाग बनाना चाहिए कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो सबसे अच्छा है कि इन तीनों में आप ये देखिए कि कौन से इंस्टीट्यूट के एक्रीडिटेशंस मिले हुए हैं। इंडिया में हमारा एक एनबीए, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन है न्यू दिल्ली का, जो कोर्सेज को एक्रीडिट करती है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस अप्रूव्ड होती है एआईसीटी से। एक्रीडिटेशन लेने के लिए बहुत उनको मुश्किल होती है, जोर लगाना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है, फैकल्टी का रिक्रूटमेंट करना पड़ता है। वो एनबीए का एक्रीडिटेशन तब मिलता है जब कोर्स कुछ लेवल का हो और उनका प्लेसमेंट भी फिर अच्छा होता है। तो एक्रेडिटेशन मिलने के लिए मेन उनका क्राइटेरिया होता है कि फैकल्टी बहुत अच्छी हो, फैकल्टी की संख्या बहुत अच्छी हो, फैकल्टी हाई लेवल की भी हो, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हो, और वो डिज़ायर रखते हैं कि 15 स्टूडेंट हो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, उन पे 1 स्टूडेंट हो। ये एक उनका एक डिज़ायरेबल रेशो रहता है एनबीए के लिए, जो एक्रेडिटेशन के लिए रहता है। तो जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैसे प्राइवेट में वीआईटी का मैं नाम लूँ, उन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी ले रखे हैं, जैसे यूएस का एबेट का
कोर्सेज़ का ले रखा है उन्होंने, काफ़ी कोर्सेज़ में जो वेलोर का कैंपस है और चेन्नई कैंपस है, उन दोनों में एक्रेडिटेशन ले रखे हैं। लेकिन यहाँ पे नेशनल लेवल पे भी उनका एनबीए का एक्रेडिटेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट को से नहीं मिलेगा, आपको डिग्री मिलेगी एक प्रोग्राम की, एक कोर्स की, एक डिसिप्लिन की। मान लो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री मिल रही है आपको, तो ये डिग्री आपको सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स आप चेक करो, उस इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में एक्रेडिटेड है या नहीं है। आप विश्वास मत करो, उनके हो सकते हैं 2, 3, 4 कोर्सेज हो एक्रेडिटेशन और उन्होंने वेबसाइट पे लगा रखा हो कि आवर कोर्सेज आर accredited. No, it's not. You check out of say 20 courses running in that particular university, only few, say 4 or 5 courses are through NBA only. So आप अच्छे से चेक करो, नहीं मिल रहा है आपको वेबसाइट पे तो आप फ़ोन करो, उनके पीआरओ से बात करो और पता कर लो आपके है कि नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक्रेडिटेशन चेक करना। एक्रेडिटेशन होने से ये पता चलता है कि उनकी लाइब्रेरी फैसिलिटी अच्छी है, उनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छी है, उनके जो प्रोफेसर्स हैं वो एक्सपीरियंसड हैं, उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी जगह से उन्होंने कर रखा है। तो ये बाकी जो है बिजनेस ओरिएंटेड सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, उनमें आपको एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगा, केवल अप्रूवल मिलता है। एआईसीटी का अप्रूवल मिलना इतना टेढ़ा काम नहीं है, केवल एक से उनके पास बिल्डिंग और जगह होनी चाहिए और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो भी एआईसीटी अप्रूवल देती है। उनकी अप्रूवल की पूरी एक प्रोसेस है हालांकि, तो वो बेसिक मिनिमम देखती है। क्वालिटी के लिए एनबीए इज़ व्हाट आई थिंक इज़ मस्ट। तो ये एक ज़रूरी है कि जब आप इतना खर्च कर रहे हो, बाकी यदि कोई इंस्टीट्यूट में आप 50,000 में कोई करवा रहा है तो भी आपके 4 साल में तो जा ही रहा है। कुछ एक इंस्टीट्यूट ऐसी है, मेरे नॉलेज में आई, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है जब एडमिशन्स चलते हैं कि वो 50,000 में आपको एडमिशन दे रहे हैं, हालांकि उनका फीस स्ट्रक्चर 1 लाख है और 40,000 में दे रहे हैं, डिस्काउंटेड रेट में दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उस कॉलेज में स्टूडेंट ही नहीं है। तो आप सोच रहे हो चलो 2 लाख 4 साल में खर्च होंगे और उनको बच्चे को करवा देते हैं, लेकिन बच्चा क्या करेगा? 4 साल केवल जाएगा आएगा और यूनिवर्सिटी की केवल रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, कॉलेज से कुछ मिलेगा नहीं, तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि आप की लाइकिंग की कॉलेज नहीं मिल रही है, लाइकिंग का आपका कोर्स नहीं मिल रहा है, तो आप रीथिंक करिए, आपका जो रीप्लान करिए कि बच्चे को कहाँ पढ़ाया जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो इंजीनियरिंग ही